हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 6 हिंदी का ये बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 7, सोने का हिरण। चैप्टर का नाम है सोने का हिरण। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और इससे पहले मैं 1 to 6 चैप्टर 1 to 6 बाल राम कथा का वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप में से कोई वो वीडियो नहीं देखी हो, वो वीडियो को पहले देख लेना, क्योंकि ये पूरा सीरियल ही चल रहा है बाल राम कथा रामायण के। तो अगर ये अभी देखोगे तो वो पहले का जो स्टोरी चल रहा था वो स्टोरी समझने में प्रॉब्लम होगा, जो अगर कोई नहीं जानते हो रामायण के बारे में। तो पहले इस वीडियो को सीरियली चैप्टर 1 से स्टार्ट करके वो चैप्टर 1 चैप्टर 2 से चैप्टर 6 का वीडियो पहले देख लेना। फिर उसके बाद ये चैप्टर 7 का वीडियो जो अभी अपलोड होगा, तो सोने का हिरण, ये वीडियो देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोने का हिरण। तो लास्ट चैप्टर 6 में क्या हुआ था, चित्रकूट में ये दंडकारण्य में 10 वर्ष, दंडकारण्य में 10 वर्ष वो राम लक्ष्मण सीता वहाँ पे रुके थे। वो कितना बहुत, और वहाँ पे जो राक्षस लोगों को, बहुत सारे राक्षस लोगों को वहाँ पे उनका विनाश किए थे। और कैसे वो पंचवटी में कैसे उनका कैसे रह रहे थे और कैसे सन्यासी लोगों को हेल्प कर रहे थे, उसके बारे में हम जानकारी वहाँ से हम जाने थे। तो अभी सोने का हिरण, इसके बारे में जानेंगे। तो सोने का हिरण वहाँ पे चित्रकूट में जो ये पंचवटी में वहाँ पे कोई रावण एक वो उसका जो मारीच को हिरण बना के उसको भेजेगा राम लक्ष्मण को, ये मतलब दूर कहाँ पे लेने के लिए ले जाएगा। फिर कैसे वो सीता माता को आएगा और फिर हरण करके लेके जाएगा, उसके बारे में आज यहाँ पे जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सोने का हिरण। राम को सोने का हिरण मतलब गोल्डन डियर, गोल्डन का पहले हिरण मतलब मृग सोने का सुवर्ण मृग बोलते हैं जो। तो सोने का हिरण राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। मायावी हिरण वो उसमें वहाँ पे वो रावण का जो मारीच, उसका एक जो सुबाहु और मारीच दोनों थे, वो पढ़े थे हम जो चैप्टर 3 आई थिंक। वो जो विश्वामित्र ऋषि के साथ गए थे राम लक्ष्मण, और वहाँ पे जो सुबाहु और मारीच को वो उनके साथ उनका युद्ध हुआ था, और सुबाहु को मार दिए थे राम जी। और फिर वो जो मारीच को मारने से वो बहुत दूर समुद्र के पास गिरा, और फिर वो वहाँ से भाग निकला रावण के पास, वो लंका को चला गया था। तो वो वहाँ पे उसका वध नहीं हो पाया था, मारीच बच गया था। लेकिन सुबाहु और मारीच कौन थे, वो ताड़का को मारे थे, जो विश्वामित्र ऋषि के साथ गए थे। वो जो पहले जो मिथिला से पहले जो विश्वामित्र ऋषि के साथ गए थे, उनके जो सिद्धि आश्रम, जो उनका सिद्धाश्रम में गए थे, और वहाँ पे उनके जो तपस्या में उनको जो दो ये ताड़का उनको जो ये तपस्या भंग करने आ रही थी, तो वो ताड़का को मारे थे। फिर ताड़का के मारने के बाद फिर सुबाहु और मारीच आए थे। सुबाहु और मारीच आने से वो सुबाहु को मार दिए थे। ये अपनी माता का प्रतिशोध लेने के लिए सुबाहु और मारीच आने से वो फिर सुबाहु को मार दिए थे। फिर राम जी और मारीच ऐसे भाग गया था लंका की ओर, मतलब वो रावण के पास चला गया था। फिर वो रावण को जो ये दंडकारण्य में वो जो ये क्या दंडकारण्य में बहुत सारे राक्षसों को मारने के बाद फिर तभी ये मारीच भी आएगा वो रावण को। अभी शूर्पणखा आएगी, शूर्पणखा कैसे आएगी फिर यहाँ पे जानेंगे। तो राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। फिर हिरण भी वहाँ पे जो मायावी हिरण जो मारीच वहाँ पे आया था, तो वो यहाँ पे वो आ गया है बोल के देखना। राम को बहुत छकाया, झाड़ियों से
लुकता छिपता भागता है वह। फिर झाड़ियों के पीछे वो लुका छुपी खेल खेल के वो बहुत दूर राम को लेके चला गया। मतलब राम उसके पीछे पीछे भागते गए। वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। फिर वो जब राम उसको दूर से उसको भागने के लिए जाते तो तभी वो उसको और दूर वो भागता जाता, तो इसीलिए वो राम भी उसके पीछे पीछे भागते चले जाते। ऐसे ही बहुत दूर वो लेके चला गया। फिर हिरण चालाक था, बहुत ही चालाक था वो मायावी हिरण, क्योंकि वो मायावी असुर था इसीलिए बहुत ही चालाक था वो मारीच। तो वह इतने दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। फिर ऐसे बहुत दूर चला गया वो। फिर सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई और घबरा गई। दौड़कर कुटिया से बाहर द्वार पर आई। फिर वो ये फिर राम के सारे प्रयास विफल हो गए। फिर राम जी वो विफल हो गए। वो भागते चले जा रहे थे, उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो क्या करेंगे बोल के ऐसे सोच रहे थे। फिर अपना धनुष निकाल दिए। फिर वे हिरण को पकड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया था। फिर वो उसको जीवित तो नहीं पकड़ पाऊंगा वो त्याग दिए थे और उसको मारने के लिए ही अभी ठान लिए थे। अभी वो इसके लिए वो धनुष उठाया, अपना धनुष, और निशाना साध लिए। वो ये जो स्वर्ण मृग जो था, सुवर्ण मृग मतलब जो सोने का हिरण था, उसके ऊपर वो निशाना अपना धनुष उठा के छोड़ दिया, निशाना लगा के, और एक बाण उस पर छोड़ दिया। फिर बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। फिर जब बाण उसका जो ये धनुष का तीर उसके बॉडी में जाकर शरीर में भेद गया तो तभी वो हिरण वहां पे ही टल पड़ा, मतलब वहां पे गिर पड़ा वो नीचे। तो बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। फिर जब धरती में गिर गया तभी मारीच अपने रूप में, असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल लिया था। फिर मारीच जब अपना रूप भी बदल 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 जो अपना रूप बदल दिया था, मतलब पहले जो असुर था, फिर वो मारीच असुर से फिर हिरण बन गया था, एक पशु एनिमल बन गया था। तभी वो अपने आवाज भी वो बदल के फिर राम की आवाज में वो सीते सीते लक्ष्मण लक्ष्मण बोल के ऐसे पुकारा। फिर अपनी आवाज राम जैसी बना ली। फिर धरती पर पड़े हुए बहुत जोर से चिल्लाया, हे सीते हे लक्ष्मण बोल के ऐसे चिल्लाया। वो ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, जैसे वो ऐसे आवाज निकाला जैसे राम अपने खुद राम की आवाज में वो बोलने लगा कि कोई भी सुनेगा तो वो राम जी बोल रहे हैं बोल के सबको सुनाई देगा, जैसे वो ऐसे ही आवाज वो निकाल दिया। वो इतने मायावी था। जो ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हो, जैसे वो सहायता के लिए हेल्प करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए वो पुकार रहे हैं। फिर बाण का प्रहार गहरा था। फिर वो जो बाण जो चलाए थे वो राम जी, वो बहुत ही उसके बॉडी के अंदर घुस गया था, शरीर के अंदर भेद गया था। तो वो ऐसे ही वहां पे ही वो मर गया। वो थोड़ी देर के बाद वो वहां पे मर गया। ऐसे बोलने के बाद, मतलब हे सीते हे लक्ष्मण पुकारते फिर वहां पे नीचे मर गया। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया, फिर बहुत छटपटा रहा था। फिर जल्दी ही उसके प्राण प्रखर से उड़ गए, फिर उसका प्राण भी चला गया, वो मर गया। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। फिर वो जो रावण वहां पे जो पंचवटी जो उनका कुटीर था, सीता और लक्ष्मण वहां पे अकेले थे। फिर राम तो चले आए थे वो मृग के पीछे। तभी वहां पे एक बड़ा सा बरगद का पेड़, विशाल काया पेड़ के पीछे वो रावण छुप के ये सब देख रहा था। फिर वह प्रसन्न हो गया कि अभी वो मारीच वहां पे मर गया है। वो चिल्ला रहा है, हे सीते हे लक्ष्मण, अभी लक्ष्मण भी उसके पीछे जाएंगे बोल के वो तय कर लिया था, ऐसे ही होगा बोल के। फिर उसकी चाल सफल हो गई। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह को निभा के वो मर गया। वो अब तक सब कुछ वैसा ही चल रहा था, जैसे रावण जैसे सोचा था वैसे ही उसके हिसाब से चल रहा था अभी तक।
फिर उस राक्षस अकम्पन की बात याद आई। फिर वो जो उसे वो राक्षस एक अकम्पन जो राक्षस उसको बोला था कि ये सीता को हरण करने के लिए, तभी उसकी बात भी याद आ गई। सीता का हरण तो राम के प्राण निकल जाएंगे। सीता का अगर हरण करेगा तो राम ही मर जाएंगे, कि राम का ये प्राण सीता में ही बसता है बोल के, इसीलिए तो ऐसे ही राम मर जाएंगे बोल के वो जान गया था। वह निश्चित हो चुका था और वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। फिर मारीच की पुकार सुन के राम ने जो मारीच की पुकार राम ने सुनी, वहां पे वो मारीच के पास राम तो खड़े थे, वो हे सीते लक्ष्मण जो सुनी, वो अपने राम के स्वर में जो बोला, तभी वह पास ही थे वहां पे। उन्होंने समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मनसा क्या है। फिर उनको समझने में देर नहीं लगा कि ये क्यों ऐसे बोल रहा है सीते लक्ष्मण। जैसे वो लक्ष्मण को ये बुलाएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर सीता वहां पे अकेली होगी तो कोई भी राक्षस उनके ऊपर अटैक कर सकता है, उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है बोल के वो समझ लिए थे ये सब होगा बोल के। फिर माया भी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। फिर माया भी जो राक्षस ये मारीच जो स्वर मृग जो सोने का हिरण बन के यहाँ पे आया था और सीता को ऐसे अट्रैक्ट करके वो अपनी ओर खींच के फिर सीता भेज दिए वो राम को लेके आने के लिए, वो सोने का हिरण को। ऐसे ही वो सब उनके सामने ये जो जाल बिछाए थे ये लोग, उनका चाल सब समझ लिए राम जी। हिरण जानबूझकर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए, इसीलिए वो जानबूझ के ही ऐसे दूर भागता रहा कि वो कुटिया से बहुत दूर आएंगे, फिर वो चिल्लाएगा ऐसे, और फिर लक्ष्मण भी बहुत दूर आएंगे, फिर जल्दी वो जा नहीं पाएंगे वो कुटिया की ओर, तो तभी वो कोई भी असुर वहां पे आक्रमण करके सीता के ऊपर हरण भी कर सकता है बोल के वो समझ लिए थे। तो ये सब होने के लिए हो जाएगा बोल के वो उनको ज्ञात हो गया था। ये सब वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। फिर वो ये षड्यंत्र वो जो मारीच रचा था तो उसको विफल करने के लिए वो चाह रहे थे, लेकिन वो क्या करते कि बहुत दूर वो कुटीर और वो जो मारीच जहाँ पे पड़ा था वो मर के, तो बहुत दूर उसका डिस्टेंस था, बहुत दूर था, तो वो जल्दी तो वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे कुटीर की ओर। तभी वो क्या करेंगे बोल के ऐसे सोच रहे थे, तभी उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया तक पहुंच सके। फिर वो जोर से भाग के कि वो कुटिया तक जैसे पहुंच पाएंगे बोल के। फिर वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। फिर वो मायावी जो पुकार रहा था सीते हे लक्ष्मण बोल के, वो पुकार भी वो सीता और लक्ष्मण ने भी सुन लिए। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। फिर लक्ष्मण उसका रहस्य क्या चाल है इसका, तो मायावी असुर का, तो वो समझ लिए। फिर राम की तरह वो भी समझ लिए, लक्ष्मण भी समझ ले, लेकिन वो सीता माता नहीं समझ पाए। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया। फिर वो अपना बाण को धनुष को जोर से पकड़ लिया कि कोई अभी अटैक करने आएगा ही, ऐसे चौकसी बढ़ा दी। फिर राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था कि वो जैसे भी करके वो ये कुटीर से बाहर नहीं आएंगे, सीता की वहां पे रक्षा उनको करना है। वो जैसे भी वो कुटीर से नहीं आने के लिए वो राम जी आदेश दिए थे लक्ष्मण को, उनको ये ज्ञात था। लक्ष्मण की ओर से उसने इसमें चूक की कोई संभावना तो वो नहीं करेंगे बोल के उनको ज्ञात था, लक्ष्मण नहीं करेंगे ऐसे बोल के वो राम जी जानते थे। लेकिन अभी क्या होगा, सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई। फिर सीता वो फीमेल कैरेक्टर है तो फीमेल लोगों का जल्दी ये टेंशन हो जाता है कि कोई भी आवाज़ ऐसे सुन के उनके जो फैमिली मेम्बर्स जैसे, तो वो भी फीमेल पर्सन थी तो वो जल्दी ही विचलित होगी कि राम के ऊपर कोई मुसीबत आ गया बोल के। फिर वो घबरा गई, दौड़कर कुटिया की ओर फिर बाहर आके कुटिया से बाहर आ गई। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर जल्दी जाओ, तुम्हारे भ्राता राम को कोई ये क्या है उससे उनका आवाज जैसे सुनाई दिया बोल के, तो उसी ओर जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में पड़े हुए हैं, फंस गए हैं बोल के, उन्होंने सहायता के लिए तुमको पुकार रहे हैं बोल के।
उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, ऐसे जो चिल्ला रहे, ऐसे जो बुला रहे हैं, पुकार कभी भी नहीं सुनी है। तो जल्दी जाओ उनको सहायता करो बोल के। आप चिंता मत करे माते बोल के वो लक्ष्मण जी उनकी भाभी जो आ, उनको बोले कि माते संबोधित करके उनको मत चिंता करिए आप, वो राम भ्राता राम अच्छे हैं बोल के वो उनको बोले कि। लेकिन लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, राम संकट में नहीं है। हाँ, वो कभी भी संकट में नहीं हो सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी वह बनावटी है, वो जो हम आवाज़ सुने वो बनावटी आवाज़ है, कोई मायावी असुर वो आवाज़ निकाल के हमको गुमराह कर रहा है बोल के। फिर मायावी राक्षस की ये चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए वो उनका चाल है। अगर मैं कुटिया से बाहर चला जाऊंगा तो आप अकेले यहाँ पे रह जाएंगे और कोई मायावी राक्षस यहाँ पे आके आपको हरण कर सकता है बोल के वो बोले। लेकिन वो सीता माता तो समझने में भी नहीं चाह रहे थे, वो राम को हेल्प सहायता करने के लिए ही जाओ जाओ बोल के वो लक्ष्मण के पीछे ही पड़ गए थे। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चित रहिए माते, भाई भाई राम जल्दी ही आते होंगे बोल के वो अपनी भाभी से बोले। सीता क्रोध से उबल पड़ी, फिर सीता माता भी बहुत जोर से क्रोधित हो गई कि अपने भ्राता को कैसे वो असहायता से ऐसे छोड़ दिया है, उनको सहायता करने के लिए नहीं जा रहा है बोल के। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। भी लक्ष्मण इतना कैसे शांत हुए हैं इस मुश्किल परिस्थिति में, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था सीता माता को। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे। वो जो राम उसको पुकार रहे हैं, हे लक्ष्मण हे सीते बोल के, फिर भी वो यहाँ पे कैसे यहाँ पे खड़ा हुआ है और वहाँ पे उसको सहायता, राम को सहायता करने के लिए नहीं जा रहे बोल के वो उसको धिक्कारने लगे। सहायता के लिए अभी नहीं गए हैं सीता, फिर उसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। सीता को भी उसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया कि सीता भी बोले कि लक्ष्मण तुम्हारा ये चाल है। अगर अभी लक्ष्मण भी भरत के जैसे हो गया है, लक्ष्मण और भरत मिल गए हैं और राम को ये जो सिंहासन से निकालने के लिए उनका चाल है बोल के वो ऐसे उनको धिक्कार करने लगे। फिर लक्ष्मण की चाल ये समझ गए, फिर लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं है, चाहते हैं कि राम न रहें। अगर राम मर जाएंगे तो सिंहासन भी उनके राजपाट सभी उनको मिल जाएगा, जैसे वो इसीलिए वो ऐसे हो रहे हैं बोल के वो सीता माता जान ऐसे उनके मन में ऐसे षड्यंत्र की भावना आ गई, ताकि राजपाट उन दोनों को ही जाए, जैसे भरत और ये लक्ष्मण का चाल है बोल के उनको समझ में आ गया। उनके रास्ते का कांटा भी निकल जाएगा, राम अगर मर जाएंगे तो वो दोनों सिंहासन उनको मिलेगा बोल के वो धिक्कार करने लगे लक्ष्मण को। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है लक्ष्मण, कलुषित हो गया है, पाप उसमें बस गया है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रही हो। मुझे पता है कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रही हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं है, कि वो तुम भरत की गुप्तचर तो नहीं हो कि राम को यहाँ से हटा देंगे, अपने उसको मार देने से, राम को मार देने से वो भरत जैसे राजा हो जाएगा और तुम भी उसके साथ मिलके वो राज सिंहासन राज गद्दी में तुम भी बैठोगे बोल के। तो सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। ऐसे जो सीता माता उनकी जो सीता भाभी प्यारी भाभी ऐसी बोल रही है बोल के वो लक्ष्मण को भी बहुत गहरा आघात हुआ था उनके दिल पे। तो उनका हृदय छलनी हो गया, फिर उनका हृदय भी लक्ष्मण का हृदय छलनी हो गया, मतलब उनके हृदय में बहुत आघात लगा ये सीता माता की ऐसी बात सुनकर। पर उन्होंने पलट कर उत्तर नहीं दिया, फिर वो ऐसे सीता माता को ऐसे रिप्लाई नहीं दिया, ऐसे भी ऐसे चुप रहे। संयम बनाए रखे, मतलब पेशेंस ऐसे बनाए रखे कि जैसे भी हो उनको बाहर नहीं जाना है, अपने भ्राता राम का आदेश पालन करना है, जिस हर हालत में उनका आदेश पालना है बोल के। फिर सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया, फिर सिर झुकाकर वो चुपचाप ऐसे सुनते गए जो सीता माता बोलती गई। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे, वो सीता की पीड़ा जो सीता माता अपने पति अपनी स्वामी ये भ्राता राम का जो ये ऐसे
वहाँ पे उनकी जो सहायता नहीं जा रहे हैं बोल के ऐसे जो उनकी पीड़ा समझ पा रहे थे लक्ष्मण। केवल इतना बोले, हे देवी, इन राक्षसों का छल है, ये सब मायावी राक्षसों का छल है, उनका षड्यंत्र है। खरदूषण के मारे जाने के बाद, जो खरदूषण को मारे थे, जो शूर्पणखा का अपना ये नाक काट दिए थे, तभी वो खरदूषण को भी मार जाने के बाद ये सब बौखला गए हैं, ये सब राक्षस। अभी ये सब राक्षस रावण ही ये सब कर रहा है बोल के उनको ज्ञात हो गया था। आप उनकी चाल में न आइए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें बोल के बोले। राम को कुछ नहीं होगा, फिर भ्राता राम को कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए बोल के बोले लक्ष्मण उनकी भाभी सीता माता को। तो सीता का क्रोध और बढ़ गया, फिर सीता माता और क्रोधित हो गई। क्रोध में आंख से आंसू बहने लगे, फिर क्रोधित हो गई, फिर आंखों से आंसू बहने लगे कि ये क्या, ऐसे क्यों नहीं जा रहा है लक्ष्मण बोल के। फिर यह भी लग रहा था कि लक्ष्मण की बात सही न हो, फिर वो यह डर था कि राम से बिच्छो ना हो, फिर वो डर गई थी कि राम अगर मुसीबत में पड़े होंगे तो उनका प्राण भी जा सकता है बोल के वो डर गई थी सीता माता। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़ कर मैं नहीं रह सकती, अगर राम मर जाएंगे तो मैं भी उनके बिना नहीं रह पाऊंगी, उनके बिछड़ के मैं जान दे दूंगी, फिर मैं अपना जान दे दूंगी बोल के वो करने लगी। फिर हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ, नहीं तो मैं जाऊंगी बोल के वो बोलने लगी सीता माता लक्ष्मण को। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, फिर लक्ष्मण राम के लिए वो जो सीता माता की जो उनकी बात अगर मानेंगे तो राम का जो आज्ञा का उल्लंघन होगा बोल के उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। फिर वो सीता की आदेश मान के वो भ्राता राम की खोज में निकल पड़े, वो कुटीर से बाहर चले गए। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा, फिर लक्ष्मण के जाते ही वो रावण जहाँ पे वो पेड़ के पीछे छुपा था वो वहाँ पे आ गया। तपस्वियों जैसा जटाजूट, फिर तपस्वियों जैसे जटाजूट वो पहना था अपना ये गेटअप में वो आ गया। वैसे तपस्वी जैसे सन्यासी लोग जैसे जटा पहन के, वो जो तपस्वी लोगों का वस्त्र पहन के वो ऐसे भेष में आ गया। वैसे ही वस्त्र सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। फिर सीता वो उसको जो साधु समझ लिए और उसको स्वागत किए, यहाँ पे आके बैठिए बोल के। रावण ने सीता का स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता को परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ। फिर वो अपने आप को रावण में बोला कि मैं रावण, राक्षसों का राजा, लंका का राजा रावण हूँ, लंकाधिपति बोल के। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो, तुम सुंदरी हो, तुम सबसे अलग हो, इसीलिए मैं तुमको स्वयं यहाँ पे चलकर मैं आया हूँ तुम्हारे पास और तुम मेरे साथ चलो बोल के वो सीता माता को वो रावण ऐसे बोला। फिर सोने की लंका में मैं मेरे साथ रहो और मेरी रानी वहाँ पे, मेरी पटरानी बन के वहाँ पे ऐस की जिंदगी यापन करो बोल के वो ऐसे प्रलोभित करने लगा रावण। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जाऊंगी बोल के वो बोले। मैं राम की पत्नी हूँ, मैं महाबलशाली हूँ, तुम्हें इनकी शक्ति का अनुमान नहीं है मुझ तुमको बोल के वो बोलने लगे। तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी बोल के वो बोलने लगी, सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। फिर वहाँ पे ये यहाँ पे कुछ मिसिंग है इस बुक में, बाल राम कथा में। वहाँ पे जो लक्ष्मण जाने से पहले वहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा कट कर दिए थे उनके वो जो कुटीर के सीमा पे, कि वो जो कुटीर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा गार लक्ष्मण रेखा ये कट कर दिए थे। वहाँ पे एक लाइन खींचे थे कि वो जो भी आएगा अंदर वो लक्ष्मण रेखा मतलब आग उगलेगा तो कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। ऐसे यहाँ पे ये बुक में जो बाल राम कथा बुक में ये मिसिंग है, तो मैं वो स्टोरी सुना रही हूँ। तो वहाँ पे वो जो लक्ष्मण रेखा वहाँ पे जो किए थे, तो तभी वो रावण उसको भेद करके अंदर नहीं आ पा रहा था। तभी वो जो भिक्षाम देही बोल के वो सीता माता को
पुकारा कि मुझे भिक्षा चाहिए बोल के। फिर वो सीता माता बोली, सीता माता को ऐसे वो बोले थे, ये अनुमति किए थे कि आप जैसे भी करके ये लक्ष्मण रेखा से ये लंघ लंघ कर ऐसे बाहर नहीं निकालना, जिस परिस्थिति में भी हो आप अंदर ही रहना बोल के वो लक्ष्मण ऐसे सीता माता को बोल के गए थे कि अगर ये लक्ष्मण रेखा अगर पार करेंगे तो आपका विनाश होगा। आप इसीलिए जो स्त्री लोगों को अगर ये घर से निकलना है तो थोड़ा सा अपना मर्यादा को भी देखना चाहिए बोल के, जैसे होता है वैसे ही ये लक्ष्मण रेखा उनको दिए थे। फिर वो सीता माता को ऐसे पुकारता रहा, फिर वो नहीं आ पा रहा था तो अंदर वो बोला कि अगर मैं यहाँ पे आज मुझे नहीं मिलेगा भिक्षा तो आपका ही कुछ ना कुछ अनिष्ट होगा। तो भी फिर वो सीता माता डर गई कि ये सन्यासी मेरे घर के बाहर से ऐसे खाली आते जाएगा तो हमारा ही अनिष्ट होगा बोल के फिर वो लक्ष्मण रेखा को लांघ के बाहर चली आई। फिर लक्ष्मण रेखा जैसे बाहर निकल आई तो फिर वो रावण को ये हो गया कि वो अभी सीता को हरण करके ले पाएगा। फिर वो तभी वो सीता माता को अपना रूप, जो रावण का जो रूप दिखा दिया, वो जो तपस्वी गेटअप में निकल के वो अपना जो लंकाधिपति रावण के ये उसके जो जैसे रूप में वो अपना रूप दिखा के फिर वो बोला मैं लंकाधिपति रावण हूँ और मैं तुमको अभी हरण करके ले जाऊंगा बोल के फिर वो खींच ली सीता माता को। फिर अपने जो पुष्पक विमान बोल लेके आया था अपने साथ, वो पुष्पक विमान में बिठा के फिर अपने साथ उड़ा के ले गया ये लंका को जैसे ऊपर से। तो ये था स्टोरी है लक्ष्मण, यहाँ पे लक्ष्मण रेखा का ये जो स्टोरी मिसिंग है यहाँ पे इस बाल राम कथा बुक में। तभी ये तो चलो यहाँ पे कुछ जहाँ पे बंद किया था वहाँ से बोल रही हूँ। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, फिर खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। फिर वो खींच के वो रथ में बिठा लिया, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा यहाँ पे नहीं दिया गया है उसका स्टोरी। तो सीता प्रयास करती रही कि कैसे वो ये वहाँ उसके चंगुल से निकल आए, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। वो स्वयं को असहाय पाकर वो विलाप करने लगी, फिर वो रोने लगी, हाय हाय हे राम हे लक्ष्मण बोल के वो पुकारने लगी। लेकिन रावण का रथ जो ये जो ऊपर से पुष्पक विमान जो ऊपर से आया था, तभी उस टाइम में जो फ्लाइट जैसे ऊपर से जाते थे उसको पुष्पक विमान बोलते थे। वो पुष्पक विमान मतलब ऊपर से उड़ उड़ के जाते हैं, वो विमान था रथ जिसे। तो रावण अपने पुष्पक विमान यानी कि रथ में लंका की ओर उड़ चला। फिर मार्ग में वह पशुओं पक्षियों पर्वतों नदियों से कहती जा रही थी भी कि कोई उनके राम को बता दे। फिर वो सीता माता वो मार्ग में जो अपनी पशुओं पक्षियों को पर्वतों में ऐसे वो सबको बोलती चली जा रही थी कि ऐसे राम को अपना मैसेज देने के लिए कि मुझे रावण ऐसे लेके जा रहा है बोल के। फिर रावण ने उनका हरण कर लिया है बोल को वो सबको बोल रही थी। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। फिर गिद्धराज जो जटायु थी जो दशरथ जी के मित्र थे, जो गिद्धराज जटायु जब हम वो लोग पंचवटी आए थे तभी गिद्धराज जटायु से उनका ये भेंट हुआ था। तभी वो अपनी पुत्री के हिसाब से वो जटायु उनको रक्षा कर रहे थे जब राम लक्ष्मण उनके कुटीर में नहीं होते थे। तभी वो गिद्धराज जटायु भी उनकी बात सुन लिए और वहां से उड़ उड़ के आके वो उनको ये हेल्प करने के लिए आ गए अपनी पुत्री सीता को। तभी वो रावण के रथ पर हमला कर दिया वो जटायु ने। बुद्ध गिद्धराज ने वो जो पुष्पक विमान को क्षत विक्षत कर दिया रावण को। फिर रावण को घायल भी कर दिया, अपने जो नाखून से ऐसे ये करके वो रावण को भी घायल कर दिए गिद्धराज जटायु ने। फिर क्रोध में रावण ने जटायु का पंख को काट दिया। फिर जटायु ने अब उड़ नहीं पाए और नीचे गिर पड़ी। फिर वो सीधे धरती पर गिर गए। फिर रावण का जो ये पुष्पक विमान जो रथ था वो टूट गया था, इसलिए वो उड़ान नहीं भर सकता था। तभी तत्काल वो वहां पे सीता अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। फिर अपनी वहाँ ये दक्षिण दिशा मतलब वो जो लंका की ओर उड़ने गया। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। फिर वो उनको लगने लगा कि अभी कोई भी उनको हेल्प नहीं कर पाएगा।
फिर वो जोर से रोने लगी। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। फिर अभी अभी राम को अगर समाचार मिल जाता तो वो राम उनको हेल्प करने आ जाते, लेकिन अभी कोई भी उनको समाचार नहीं दे पाएगा बोल के वो जान गए थे। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर, आभूषण मतलब जो ज्वेलरी पहने थे उसको उतार कर वो नीचे फेंकने का प्रारंभ कर दिया कि अगर किसी को भी ये मिलेगा तो वो जान लेगा मुझे रावण यहाँ से उड़ा के दक्षिण की ओर लंका की ओर लेके जा रहा है बोल के। तो आभूषण बानरों ने उठा लिया। वहां पे जो बानर लोग थे, मतलब मंकी लोग थे, जो बानर लोग थे वहां पे, वो लोग उठा लिए। उन्हें आशा था कि बानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे। फिर वो जो बानर के पास ये आभूषण है, इनका आभूषण देख के वो राम भी समझ जाएंगे कि वो सीता किस मार्ग में गई हुई है बोल के। फिर रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। फिर रावण भी उसको सीता को ये आभूषण फेंकने के लिए नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है, फिर सीता दुख में ऐसे कर रही है बोल के उनको उसको लगा। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। फिर वो रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता। फिर वो अपना वो जो सोने का लंका को देख के अपना प्रलोभित करना चाहता था। फिर सीता माता उसके उसके ये जो सोने का लंका देख के उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसका पटरानी वो बन जाएंगे बोल के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें लेकर बहुत सीधा अपने अंतपुर में ले गया, अपने जो ये पैलेस में, अपने महल की ओर ले गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने की कहा। ये जो राक्षसी लोग जैसे सीता को ऐसे 24 घंटा ऐसे उसके निगरानी में रहने के लिए वो राक्षसी लोगों को बोला और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह लौटा। फिर सीता को घुर्राते वो कहा कि सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, मैं तुमको 1 साल 1 ईयर के लिए टाइम दे रहा हूँ और तुम निर्णय कर लो कि मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या कहाँ पे ऐसे विलाप करते हुए दुखी में ऐसे जीवन यापन यहाँ पे करोगी, क्योंकि तुमको यहाँ पे लंका में ही अभी रहना ही पड़ेगा बोल के। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही वो सीता माता। फिर रावण को क्रोध आ गया। फिर तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं आ पाएगा, ये लंका बहुत दूर है, समुद्र से बहुत दूर है बोल के। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अभी तुमको बोल के वो सीता को बोलने लगा। तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, तुम्हारा अभी रक्षा मैं ही कर सकता हूँ, रावण ही कर पाएगा बोल के वो बोलने लगा। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुखी से रहो, मुझे अभी स्वीकार कर लो अपने स्वामी के रूप में और इस लंका में रानी के जैसे खुशी से रहने लोगो बोल के वो रावण सीता माता को बोलने लगा। फिर सीता माता बोली, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। फिर वो बोलने लगी कि राम अगर यहाँ पे आएंगे तो तुमको अपनी दृष्टि से ही उसको जला के राख कर देंगे, तुमको स्वर्ण की लंका को ऐसे जला देंगे बोल के वो बोलने लगी सीता माता। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं, उस राम की पत्नी हूँ मैं, जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता, उस राम की पत्नी हूँ मैं बोल के वो राम की गुणगान करने लगे सीता माता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है, मेरा तेरा जो वैभव है सोने का लंका मेरे लिए अर्थहीन है, मुझे मेरे प्रभु श्री राम से ही, मुझे उनका ही धर्म पत्नी हूँ मैं बोल के वो बोलने लगी। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है और सोने का लंका भी तेरा सब ये ऐसो आराम, ये जो ऐश्वर्य भी चला जाएगा। अगर तुम्हारा ये ठीक चाहते हो अपना भलाई तो मुझे राम के पास भेज दो बोल के वो सीता माता रावण को बोलने लगी। फिर राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। फिर रावण भी चिंतित हो गया राम का इतना प्रशंसा सुनकर। फिर उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली ही होगा। फिर वो सोचने लगा कि खरदूषण को जो मारा है तो वो शक्तिशाली जो अवश्य होगा बोल के वो सोचने लगा। फिर उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और वो तुम लोग पंचवटी जाओ और राम और लक्ष्मण जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। वहाँ पे जो जो हो रहा है मुझे एक एक समाचार उनका गुप्तचर भेजा, वो पंचवटी में क्या हो रहा है वहाँ पे।
उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए बोल के वो उसका जो राक्षस लोगों को 8 राक्षसों को वो भेजा। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते उनको मार डालो बोल के वो बोला। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदल दी। उन्हें अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। फिर वो जो अपना सीता माता को पाने के लिए वो अपना जो ये रावण अपना योजना वो बदल दिया। वो उसके जो महल में पहले रखा था तो महल से निकाल के फिर अशोक वाटिका में उनको रख लिया, वहाँ पे बंदी जैसे। बंदी मतलब कहाँ उसको बंद, वहाँ पे सबकी निगरानी में पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों का स्पष्ट उनको निर्देश दिया था कि सीता को किसी तरह की शारीरिक कष्ट ना हो, किसी को भी फिजिकली ऐसे टॉर्चर नहीं करने के लिए, लेकिन मेंटली टॉर्चर करने के लिए वो बोला वो राक्षसी लोगों को। उसके मन को दुख पहुंचा, उसके मन में दुख पहुंचा, लेकिन उसको शारीरिक पीड़ा उसको मत देना बोल के वो बोला। अपने राक्षसी लोगों को ऐसे निर्देश दिया, उनको उसको अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ मत लगाना, उसको शारीरिक पीड़ा कभी नहीं देना, फिजिकली टॉर्चर मत करना, लेकिन उसको उनके जो मन में आघात पहुंचना, उनको मन में जैसे रोते रहेगी जैसे वैसे ही करते रहना बोल के वो निर्देश दिया राक्षसी लोगों को। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। फिर रावण इतना सारा किया लेकिन सीता माता का मन नहीं बदला। बार बार राम का नाम लेती थी। फिर वो हमेशा राम का नाम ही लेती थी। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी। वो शेरों चारों ओर लायन जैसे हैं और उनके अंदर एक हिरण जैसे हिरनी वहाँ पे बैठी हुई है वैसे लग रही थी, जैसे वो डरी सहमी ऐसे वहाँ पे बैठी रहती थी वो अशोक वाटिका में। रो रो कर दिन काट रही थी। फिर रो रो कर ऐसे ही दिन उनका कट रहा था। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। फिर वो जो सोने का हिरण जो उसके पीछे वो भागी थी, उसको जो प्रलोभित उनको ये अट्रैक्ट जो सोने के हिरण के पीछे भागने के लिए वो राम को ये पीछे जाने के लिए उसको लेके आने के लिए भगा दी। और फिर वो लक्ष्मण की बात भी अनसुना करके फिर लक्ष्मण को भी वो कुटीर से उनको भेज दिए। तभी वो ये सब हुआ बोल के वो ये सब नहीं होता अगर वो लक्ष्मण को नहीं जाने देती तो ये सब नहीं होता। अगर वो सोने की हिरण के पीछे भी अगर उनका मन नहीं आता और ये माया भी राक्षस बोल के उनको अगर पता चल जाता तो ये सब नहीं होता बोल के वो अपने आप को कोसती रहती। फिर वो अगर सोने की हिरण ने सोने के लंका में पहुंचा दिया था बोल के वो ऐसे रोती रहती रोने लगी। फिर यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर राम जी आएंगे तो उनको राम ही बचा सकते हैं, नहीं तो अगर यहाँ पे कोई नहीं है उनको बचाने के लिए, वो ऐसे सोचने लगी। तो ये था सोने का हिरण चैप्टर 7 सोने का हिरण के ऊपर ये था एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी, उड़ीसा स्टेट बोर्ड, कर्नाटका स्टेट बोर्ड और आगे चल के अंकुर हिंदी पाठमाला का भी वीडियो सब अपलोड हुआ है, अंकुर हिंदी पाठमाला टेक्स्ट बुक से। और आगे चल के अदर स्टेट बोर्ड का भी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, ऐसे अदर स्टेट बोर्ड का भी ये हिंदी सब्जेक्ट का सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट का सभी क्लासेस का वीडियो सब अपलोड होगा इस चैनल में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे बेसिक हिंदी भी अगर किसी को सीखना है, स्पीकिंग इम्प्रूव करना है तो वो भी यहाँ पे सीख सकते हो।